तो आज गेल का एक चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। गेल को सेल किया गया था आज। ट्रेड मॉर्निंग में ही रेड लाइन से किया गया था और एक्सपेक्टेड था कि ये 178 तक जाएगा, लेकिन वहां तक नहीं गया। लेकिन क्यों हमने इसको एक रिट्रेसमेंट पर यहाँ से ही सेल किया, ये बताने की कोशिश करूंगा। और क्यों इसको आज वनडे पे सेल करना था, ये बताने की कोशिश करूंगा। अभी चार्ट पे चलते हैं, सभी लाइंस डिलीट कर देता हूँ। गेल की रीडिंग हम करके चलते हैं जहां से मार्केट ने एक हायर हाई लगाया है। ये हायर हाई लगाया मार्केट ने वॉल्यूम इंक्रीज करके। तो ये मार्केट के पास एक सपोर्ट का एरिया हो गया। उसके बाद प्राइस ने एक रेड कैंडल फॉर्म की लो वॉल्यूम से, यानी प्राइस में शॉर्टिंग कराई गई। शॉर्टिंग कराई गई, उसके बाद प्राइस को क्या होना है, फिर कंटिन्यू होना है। प्राइस इसी जोन से फिर कंटिन्यू किया, प्राइस ने हायर हाई फॉर्म किया। अब प्राइस ने हायर हाई फॉर्म कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि 3 दिन में प्राइस ने 19 और 20 को यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की। हायर इस हायर हाई के बाद एक दिन शॉर्टिंग हुई और अगले 2 दिन प्राइस ने इसको एज ए सपोर्ट ट्रेड किया। लेकिन आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। ब्लैक का वॉल्यूम 19.9262 मिलियन है, इसका 19.60 मिलियन है 6, और इसका 11.86। तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी सपोर्ट कमजोर हो रही है। यदि सपोर्ट को विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम ब्रेक कराया गया है, तो फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, प्रोवाइडेड ये हमें उस रेजिस्टेंस के एरिया को प्रूफ करें। तो 21 को विद वॉल्यूम सपोर्ट को ब्रेक कराया गया। अब 21 को सपोर्ट को ब्रेक कराया गया, तो 22 तारीख में हम देखेंगे ये ग्रीन कैंडल जब ये ओपन हुआ होगा, तो ये यहाँ से नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ होगा ओपन होने के बाद इस तरह से। तभी तो इसने लोअर लो की फॉर्मेशन की है। अगर इसने लोअर लो कर दिया था तो इसको इसी दिन सेल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर जा करके हमारी सो कॉल्ड जो सपोर्ट ब्रेक हुई है वहां पर क्लोज हो गया। अब इससे हम वॉल्यूम के साथ अगर जब रीड करेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि ये प्राइस को सिर्फ हमारी रेजिस्टेंस तक, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले एरिया तक लो वॉल्यूम के साथ सिर्फ इसलिए लेकर आया गया है कि कल को इसको फिर से शॉर्ट किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई किया था। इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया था, इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया था, उसके बाद से इसका लो ब्रेक किया गया, और इसका लो ब्रेक किया गया तो फिर इसका लो ब्रेक किया गया, यानी कि हाई हाई का फॉर्मेशन जो था वो कंप्लीट हुआ। अब मार्केट लोअर लो करना चाहता है, तो लो वॉल्यूम के साथ प्राइस जब हमारी रेजिस्टेंस पर पहुंचा, तब हमने ये उम्मीद की कि अगले दिन इसे कंटिन्यूशन में सेल किया जा सकता है। कंडीशन यही होती है कि अब सेल की कंडीशन भी यही होती है कि प्राइस इस दिन, यानी आज के दिन, प्राइस अगर खुलते ही इस कैंडल के टॉप से नीचे की तरफ रिएक्शन ले रहा है, तो हम इसको सेल करेंगे सपोर्ट्स ब्रेक होने पर। तो ये जो मार्केट का एक एरिया था सपोर्ट्स का, जो इस कैंडल ने ब्रेक किया था, प्राइस ने लो वॉल्यूम के साथ उसी एरिया को अप्रोच किया, और अगले दिन खुलने के बाद प्राइस ने सीधे 3 कैंडल्स में यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाते हुए हमारी सपोर्ट जो हमने मार्क की थी उसको ब्रेक किया, और यहाँ से सेलिंग कर दी। सेलिंग करने के बाद जब प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर जा रहा था यहाँ पर, तब हमने ग्रुप में लाइन और एक बात डाली कि ये यहाँ से, तब हमने ग्रुप में एंट्री डाली कि ये यहाँ से इसमें एक सेल का ट्रेड बनता है, और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसमें चिपका के लगाना। चिपका के मतलब अगर एंट्री यहाँ है तो स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये बाई हो जाएगा। इसका एनालिसिस या रीजन ये था, एक टूल एक टूल जो प्राइस एक्शन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद कोई इंडिकेटर अगर काम का है तो मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज के बाद ये मेरी अपनी ओपिनियन है, इंडिकेटर्स तो सभी लोग यूज करते हैं और कामयाब भी उसको पाते हैं, लेकिन मेरे लिए अगर वॉल्यूम और मूविंग एवरेज के अलावा कोई काम का है तो फिबोनाची। इट्स जस्ट ए टूल कि हम मार्केट की रिट्रेसमेंट को समझ सकें। तो जब हम इस कैंडल के हाई से और ये लो जो मार्केट ने लगाया था यहाँ तक एक फिबोनाची का टूल डालेंगे, तो हम देखेंगे एग्जैक्ट 50% का एरिया लगभग यहीं आ रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस होके इस एरिया पे कंसोलिडेट करने लगा, तो हमने ये पाया कि ये प्राइस यहाँ से फिर रिजेक्शन फेस करेगा, क्योंकि इसको होना सेल ही था।
वनडे के फॉर्मेशन में इसको होना सेल ही था और इसको लोअर लोस के ही स्ट्रक्चर लगाने थे। तो उस केस में हमारा टारगेट इस लाइन तक था, एटलीस्ट इसका लो ब्रेक होना चाहिए था, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म जो हुई थी कम वॉल्यूम के साथ हुई थी। ठीक है, वहां तक नहीं आया, लेकिन फिर भी मार्केट आपसे कुछ लेके नहीं गया, आप कुछ ना कुछ इस ट्रेड से लेकर ही गए होंगे। हमने इसकी एग्जिट इस जगह पर करा दी थी, लेकिन आपने यहाँ से भी ट्रेड लिया होगा, यहाँ कहीं भी स्टॉप लॉस लिया होगा, तो 1:1.5 और 2 आपने यहाँ से बुक किया होगा। एक चार्ट और था जिसमें एनालिसिस किया था एसीसी, अनफॉर्चुनेटली उसको ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि उस समय चार्ट को वॉच नहीं कर रहे थे। ये उसके जोन्स थे और ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी। प्राइस 5 मिनट में देखिए आप किस तरह से प्राइस ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच किया और एग्जैक्टली वहां से सेल हुआ। थैंक्स।